नमस्ते, मैं डॉक्टर अन्विता फ्रॉम गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक सेक्टर 46 नोएडा। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग इट्स अ गिफ्ट फॉर मदर from the God and it's a precious gift for the newborn baby. Breastfeeding नाम आते ही जहन में ये लगता है माँ को कि ये कब तक करना है और क्या ये ज़रूरी है कि नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग हमें बच्चे को एटलीस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक करानी चाहिए और उसके बाद भी हमें कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे का ऊपर से खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी एटलीस्ट 2 साल तक तो कंटिन्यू रखनी चाहिए। एक्सक्लूसिव की बात करें तो इट मीन्स एक्सक्लूसिव मतलब कि माँ का मिल्क 6 महीने तक लगातार बच्चे को देना है। इस दौरान ऊपर से कोई भी लिक्विड, सॉलिड या कि पानी तक भी नहीं देना है। इस दौरान अगर आपके पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते हैं कोई ड्रॉप, सिरप जिसमें मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स हैं, हाँ वो हम बच्चे को दे सकते हैं। अगर बात करें बेनिफिट की तो ऐसा नहीं है ये ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे को ही बेनिफिट करने वाला है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को, माँ को, इवन फैमिली को भी बेनिफिट देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे के बारे में तो ये कंप्लीट फूड है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है जिससे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता डाइजेस्ट करने में। इसमें इतने तत्व पाए जाते हैं जो आने वाली बीमारियां, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उन सब चीज़ों से हमें बचा सकता है बच्चे को बीमारियां जैसे एस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, डायरिया, डिहाइड्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों से ब्रेस्ट मिल्क बचाता है। ऐसा भी देखा गया है कि आगे चल के जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे हैं उनका रेट ओबेसिटी, डायरिया, कुछ आंतों की बीमारियां जिन्हें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, ये सब बीमारियां कम होती हैं जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं। अगर इसके फायदे की बात माँ में करें तो माँ को क्या फायदे होंगे। माँ को ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है यानी कि पीरियड्स नहीं आते। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में काफ़ी मदर एनीमिक होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। तो अगर इस ड्यूरेशन में मदर को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया हो रहा है, तो माँ को ये अनीमिया से बचाता है। दूसरी चीज़, अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अच्छी बॉन्डिंग से मदर के अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाते हैं और जितना अच्छा रहेगा वो बच्चे के लिए भी फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी डिले होता है, जो कि अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होना चाहिए। तो अगर कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो अगली प्रेगनेंसी को ये डिले करेगा। आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है। तो अगर माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है तो इससे ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। अब फैमिली के एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर ब्रेस्ट फीड है तो अगर हम फॉर्मूला फीड कराते हैं तो कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। बॉटल लो, निपल्स लो। आजकल तो ऐसी बॉटल्स भी आ गई हैं कि हर 2 महीने 3 महीने आपको उसका निपल्स भी अकॉर्डिंग टू बच्चे के एज चेंज करना पड़ता है। फिर आप स्टरलाइजर खरीदो, बच्चे का फॉर्मूला खरीदो। इतने सारे जो फूड एक्सपेंडिचर्स बच्चे के लिए एक्स्ट्रा आपको करने पड़ रहे हैं फाइनेंशियली, अगर आप देखें तो उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें ब्रेस्ट मिल्क तो ये 2 होते हैं। स्टार्टिंग में जो 24 घंटे से 72 घंटे तक मिल्क आता है वो काफ़ी थिक और येलो कलर का होता है। वो बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। दूसरा बात करें, इसके बाद 24 से 72 घंटे के बाद जो मिल्क सिक्रीट होता है वो मैच्योर होता है। उसमें भी स्टार्टिंग का जो हम 5 मिनट बच्चे को फीड करा रहे हैं उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि 90% होता है और बाकी उसमें प्रोटीन और लैक्टोज होते हैं। इसीलिए कहते हैं चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, लोग घर में दादी नानी का कहना होता है कि बच्चे को थोड़ा पानी दे दो शायद उसकी प्यास बुझ जाए, लेकिन जरूरत नहीं होती क्योंकि 90% पानी तो माँ के मिल्क से आ ही रहा है। और जो बाद का मिल्क सिक्रीट होता है उसमें आपके लैक्टोज के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे के पेट फिल करने के काम में आता है। तो एटलीस्ट अगर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है मदर को तो 10 से 15 मिनट एक तरफ ब्रेस्ट पे और 10 से 15 मिनट दूसरी तरफ ब्रेस्ट पे लगा के फीड कराएं। फीड के लिए बच्चों को अगर आपने ठीक से लैचिंग नहीं की है तो इतना सब बोलने के बावजूद भी उसका कोई असर नहीं होगा बच्चे पे अगर लैचिंग नहीं अच्छी है। लैचिंग मीन्स कि बच्चे को पोजीशन और बच्चे का हेड इस तरीके से होना चाहिए कि माँ अच्छे से बच्चे को फीड करा सके और बच्चे भी अच्छे से इजीली फीड को
सक कर सके। तो ब्रेस्ट फीडिंग इट्स अ वास्ट टॉपिक, बट अल्टीमेटली आई वांट टू से दैट इट्स नॉट अ चॉइस फॉर द मदर, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. So every mother should breastfeed her child. Thank you.